ही मैंने आज ये गाड़ी में जलेबी चखी। मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छी जलेबी आज खाई है। बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे देशों में जाना चाहिए। तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सके। भाई हलवाई के हाथ से बना हुआ जलेबी तो सबने खाया होगा। क्या फैक्ट्री में बनी हुई जलेबी किसी ने खाई है? हलवाई के हाथ दुकान से खरीद के जलेबी सबने खाया होगा, लेकिन क्या आपने फैक्ट्री में बना हुआ जलेबी खाया है? देखिए, हरियाणा में चुनाव था, जम्मू कश्मीर में भी चुनाव था। जहां एक तरफ देखने को मिला कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार बनी है, वही हरियाणा में भी शुरू में देखा जा रहा था कि शुरुआती दौर में कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन शाम होते होते पता चला कि बीजेपी बाजी मार गई है। उसी बीच में बता लूं, हरियाणा के चुनाव के रिजल्ट से ज्यादा अभी चर्चा में है जलेबी। लोग ये जानना पसंद नहीं कर रहे हैं, ये जानना जरूरी नहीं समझ रहे हैं कि कांग्रेस जीती या बीजेपी जीती, लेकिन ये जरूर देख रहे हैं कि भाई जलेबी क्या है, जलेबी कांड क्या हो रहा है। मतलब पूरे सोशल मीडिया पे अभी हरियाणा रिजल्ट से ज्यादा जलेबी चर्चा में है। एक तरह से बोल रहे हैं तो पूरा अभी जलेबी हैशटैग ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पे। तो भाई ये चुनाव के बीच में आपके मन में आ रहा होगा, चुनाव हुआ, चुनाव से रिलेटेड बात होना चाहिए था, चुनाव में रिजल्ट किससे रिलेटेड बात होना चाहिए था, कितने सीटों से कौन जीता कौन हारा इस पे बात होना चाहिए था। ये सब छोड़कर जलेबी पे क्यों बात हो रही है? पहले आप ये वीडियो देखिए, इससे आपको पूरी हरियाणा की हालत पता लग जाएगी। सबसे पहले जैसे ही मैंने आज ये गाड़ी में जलेबी चखी, मैंने अपने बहन को सीधा मैसेज भेजा। मैंने कहा प्रियंका को जलेबी बहुत अच्छी लगती है। मुझे आमतौर से दूसरी मिठाई अच्छी लगती है, मगर जैसे मैंने ये जलेबी चखी, मैंने प्रियंका को सीधा मैसेज मारा। मैं पढ़ लेता हूं जो मेरे फोन पे है। मैंने कहा, प्रियंका, आज मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है। लिखा यहां पे कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छी जलेबी आज खाई है। मैं तुम्हारे लिए आज शाम एक डब्बा लाने जा रहा हूं। अब इसमें हरियाणा के एक व्यक्ति का खून पसीना है। पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया, सालों से ये काम कर रहे हैं। होना क्या चाहिए? जैसे मैंने आज दीपेंद्र से गाड़ी में कहा, पुनिया जी से गाड़ी में कहा, होना क्या चाहिए कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए, और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे देशों में जाना चाहिए। आज इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हैं? इनकी दुकान में कितने लोग काम करते होंगे? मान लो इनकी दुकान में आज 100 लोग काम करते हैं, तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सकें। मगर उनको नरेंद्र मोदी जी ने चक्रव्यूह में फंसा रखा है। जैसे यहां पे महाभारत में, कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को फंसाया गया था, वैसे ही इन्हीं को, मथुराम जी को चक्रव्यूह में फंसाया गया। चुनाव के टाइम में राहुल गांधी भाषण करने पहुंचे, अपने स्टेज पर से जलेबी का पैकेट हाथ में उठाकर बोलते हैं, आज तक मैं इतना स्वादिष्ट जलेबी कभी नहीं खाया। हालांकि जलेबी मुझे पसंद भी नहीं है, लेकिन जब ये जलेबी मैंने खाया तो मुझे लगा कि मैं गलती करता था जो जलेबी नहीं खाता था। बहुत सारी बातें की, साथ ही ये सब बातों के बीच में उन्होंने एक बात और कहा कि मोदी जी इन जलेबी वालों की जिंदगी खत्म, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि मोदी जी इन जलेबी वालों को यहीं उनके चौक चौराहे भर में घसीट कर रखे हुए हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करवाने की बात कर रहे थे, जलेबी को भारत से बाहर एक्सपोर्ट करना है। उसी बीच में उन्होंने एक और कहा कि अभी 100 लोग आपके बीच में खटते होंगे, लेकिन यही जब आपका क्वांटिटी बढ़ेगा तो आपके फैक्ट्री में 200 आदमी खटेंगे। यही बात सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, और इसी बात के पीछे लोगों ने जमकर राहुल गांधी को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। हर बार जहां इलेक्शन जीतने पे लोग लड्डू से स्वागत करते थे, लड्डू खाते पीते थे, इसमें पूरे हरियाणा में जिलेबी जिलेबी छाया हुआ है। तमाम तरह के मीम्स वायरल हो रहे हैं, तमाम तरह के फोटोज वायरल हो रहे हैं, चाहे राहुल गांधी के हो, चाहे नरेंद्र मोदी के हो, चाहे योगी आदित्यनाथ का फोटो हो, जलेबी से रिलेटेड सब चीज वायरल हो रहा है।
इसमें एक और चीज देखने को मिली कि हरियाणा में जब बीजेपी चुनाव जीती, ये हरियाणा के बीजेपी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट है, वहां पे इन्होंने डाला हुआ है, राहुल गांधी के लिए जलेबी भिजवा रहा हूं, खाकर बताइएगा जरूर कैसा है। और उन्होंने ऑर्डर तक कर दिया, राहुल गांधी का जो आवास है उसका एड्रेस डाला हुआ है और आवास पे उनका ऑर्डर गया हुआ है जलेबी का। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जलेबी लेकर राहुल गांधी को ट्रोल कर रहे हैं, कांग्रेस को ट्रोल कर रहे हैं। गौतम गंभीर को देख सकते हैं, गौतम गंभीर जलेबी लेकर ट्रोल कर रहे हैं राहुल गांधी को। इसलिए मैं आपसे पूछा कि आपने दुकान से हलवाई के बनाई हुई जलेबी तो जरूर खाई होगी, लेकिन क्या आप फैक्ट्री में बने हुए जलेबी खाए हैं आप अभी तक? तमाम जो विपक्ष के बीजेपी के जो नेता है राहुल गांधी को ट्रोल कर रहे हैं कि जिनको ये नहीं पता है कि जलेबी फैक्ट्री में बनती है या जलेबी हलवाई बनाते हैं, वो क्या देश चलाएगा, वो क्या राज्य चलाएगा। मतलब बोल सकते हैं पूरा मुद्दा अभी पूरे देश भर में मुद्दा छिड़ा हुआ है। जैसे एक टाइम पे छिड़ा हुआ था सोना से आलू बनाओ, इसी टाइम वही टाइप का मुद्दा इस पर पूरे देश भर में छिड़ा हुआ है जलेबी को लेकर के। बाकी आप क्या सोचते हैं, आपने फैक्ट्री का जलेबी खाया है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।